थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज हम करने वाले हैं अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, टोनिंग एंड फैट लॉस वर्कआउट सीरीज के वीक 2 का वर्कआउट 1, जो कि एक अपर बॉडी वर्कआउट है। जी हाँ, ये एक अपर बॉडी स्पेसिफिक वर्कआउट है। इस वीक के वर्कआउट प्लान में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेज हैं, जिसमें से 2 अपर बॉडी और 2 लोअर बॉडी और 1 कार्डियो डे है। पर इस वर्कआउट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट वीक के तीनों वर्कआउट इजीली, आराम से, परफेक्ट फॉर्म के साथ कर पाए तो इस वीक का वर्कआउट आपके लिए है। अगर वर्कआउट्स आपको, कुछ एक्सरसाइजेज आपको चैलेंजिंग लगी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप वीक 1 का प्लान ही इस वीक में भी फॉलो करें। अगर आपको आराम से आप कर पाए तो इस वीक का प्लान आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। इस वर्कआउट के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो एक स्कार्फ है, 1 kg की 2 प्लेट्स या फिर वाटर बॉटल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी वेट्स जैसे कि मेरे पास डंबल्स हैं। अब अपना वार्म अप शुरू करेंगे। वार्म अप की फर्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर सर्कल्स। ये आपको 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 10 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। अपर बॉडी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना, स्पेसिफिकली शोल्डर वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शोल्डर में सबसे ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए प्रॉपर वार्म अप कर लीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज है इन एंड आउट रोटेशन। अपने एल्बोज़ को अपने बॉडी के बिल्कुल पास रखिए और 90 डिग्री बेंड करके अंदर और बाहर की तरफ आपको रोटेट करना है। याद रखिए आपको एल्बोज़ बिल्कुल बॉडी के पास रखनी है। थर्ड है हमारा स्कार्फ पुल ओवर। अपने शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड डिस्टेंस पे स्कार्फ को पकड़ लीजिए और पीछे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करिए। अगर आप पूरा पीछे जा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, जैसे कि इस तरह से मैंने करके दिखाया है। ये शोल्डर मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत अच्छा स्ट्रेच है। ये आपको 10 टाइम्स परफॉर्म करना है। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी वार्म अप की हाई प्लैंक होल्ड। ये आपको 20 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। इससे हमारे शोल्डर, एल्बोज़ और रिस्ट, स्पेशली रिस्ट भी आपके वार्म अप हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेट्स को पिक करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। आर्म्स जो हैं आपके 90 डिग्री पे रहेंगे फ्लोर से और बॉडी एक लाइन में रहेगी। वार्म अप की फिफ्थ एक्सरसाइज है क्रिस क्रॉस जैक। क्रिस क्रॉस जैक आपको इस तरह से क्रिस क्रॉस फॉर्म में परफॉर्म करना है जंपिंग के साथ। अगर आपके लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग है तो आप जंप मत करिए, आप ये मॉडिफिकेशन फॉलो कर सकते हैं। थर्टी टाइम्स तक ये आपको परफॉर्म करना है। अब हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ऑल्टरनेटिव आर्नोल्ड प्रेस। इसके लिए आपको एक शोल्डर विद स्टांस लेना है और अपने दोनों हाथों में वेट पकड़ के शोल्डर के पास इस तरह से होल्ड करना है। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका पाम जो है सामने की तरफ रहेगा और नीचे आएंगे तो आपकी बॉडी की तरफ रहेगा। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। 1 बाय 1 ईच साइड में आपको ये परफॉर्म करना है। ये हमारा फर्स्ट सेट है। देखिए इस तरह से एल्बोज़ बॉडी के बिल्कुल पास में रहेंगी, रेस्टिंग आर्म की, और जब आप ऊपर जाएंगे तो डंबल का फेस सामने की तरफ होगा, जब नीचे आएंगे तो आपकी बॉडी की तरफ रहेगा। इस तरह से आपको आर्म को अपने ट्रैवल टाइम में रोटेट करना है 1 बाय 1, और बॉडी बिल्कुल स्टिफ रहेगी। वेट को मोमेंटम के साथ पुश नहीं करना है, बिल्कुल आपको सिर्फ बॉडी स्टिफ रहेगी और सिर्फ आपको अपने शोल्डर्स पे मूवमेंट करना है। हमारा सेकंड सेट है। देखिए इस तरह से बॉडी बिल्कुल स्टिफ है,
कोई आपको वेट को ऊपर की तरफ पुश नहीं करना है मोमेंटम के साथ, उसको अपने शोल्डर के स्ट्रेंथ से ही लेकर जाना है। अगर आपको वेट चैलेंजिंग लग रहा है तो आप वेट ड्रॉप कर दीजिए, बट फॉर्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मूवमेंट आपको स्लो एंड कंट्रोल करना है। ऊपर बिल्कुल टॉप पे शोल्डर में हल्का सा स्क्वीज़ करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद नीचे आना है। जब नीचे आएंगे तो उस मोमेंट को भी कंट्रोल करना है, एकदम से नीचे नहीं आ जाना है ग्रेविटी के साथ, आपको स्लोली नीचे आना है। अपनी बैक स्ट्रेट रखिए, बैक को आर्च मत कीजिए, बिल्कुल बैक स्ट्रेट, बॉडी स्टिफ, स्टेबल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फुल सर्कल वेव्स। इसके लिए आपको लाइट वेट्स चाहिए। जो आपने पहले एक्सरसाइज में यूज़ किए वो वेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए आप थोड़े लाइट लीजिए। मेरे पास 1 kg के प्लेट्स हैं, आप 1 kg की 1 लीटर की वाटर बॉटल भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। एल्बोज लॉक्ड, स्ट्रेट आर्म्स में से आपको ऊपर जाना है और पाम्स जो है सामने की तरफ फेस करेंगे थ्रू आउट। ऊपर दोनों अपने हाथों को या आपके पास जो वेट्स हैं उनको टच करना है आपस में, जिससे कि आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो। और उसके बाद आपको स्लोली नीचे आना है, एकदम से नीचे नहीं आ जाना है। एकदम से नीचे आएंगे आपको इंजरी हो जाएगी, तो वो नहीं चाहते हम। स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट करना है। चाहे आप कम वेट ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे भी हमें मोमेंटम यूज़ नहीं करना है। आपको अपने जो आपके शोल्डर के अराउंड जो मसल्स हैं उनके स्ट्रेंथ को यूज़ करके ही आपको ऊपर वेट्स को लेके जाना है, मोमेंटम के साथ लेकर नहीं जाना है। देखिए, बैक स्ट्रेट, बॉडी स्टिफ, स्टेबल। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इनफैक्ट 1 kg में भी आपको बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव लगेगी। काफ़ी स्ट्रेंथ आपको इसमें अपनी यूज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ गुड, क्योंकि हम ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। जितना आप मसल्स को वर्क कराएंगे उतनी ही आपके मसल्स जो हैं वो टोन्ड होंगे और उसी से आप जो शेप आप चाहते हैं अपनी बॉडी की, आप उसी से अचीव कर सकते हैं। देखिए, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ पाम्स रहेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाना है। आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बोज लॉक्ड। और मुंह से सांस बाहर निकालिए, ब्रीथ आउट मुंह से करिए, ब्रीथ करते रहिए। जब ऊपर की तरफ टॉप पे आपके वेट्स होते हैं तब आपको ब्रीथ आउट करना होता है। जब नीचे होते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में तब आपको ब्रीथ इन कर लेना होता है। मूवमेंट के बीच में आप ब्रीदिंग मत करिए। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी लाइंग डंबल पुल ओवर्स। ये हमारे चेस्ट, अपर चेस्ट मसल्स के लिए एक्सरसाइज है। इसके लिए डंबल्स को बिल्कुल टॉप पे, अपने चेस्ट के टॉप पे पकड़िए और बिल्कुल पीछे लेके जाइए। एल्बोज बहुत हल्के से बेंड रहेंगे, बहुत ही हल्के से, और बिल्कुल आपको चेस्ट पे आपको स्क्वीज़ करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अपने चेस्ट के टॉप पे पकड़िए, पीछे लेके जाइए और सामने लेके जाइए। एल्बोज में सॉफ्ट बेंड रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट बेंड, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है आपको एल्बोज को। और स्विंग मत करिए वेट को कभी भी। आप उसे, चाहे आप हल्के वेट्स लीजिए, डू नॉट स्विंग दैट। मोमेंटम यूज़ मत करिए, स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट करिए।
ये हमारा सेकंड सेट है। यहाँ पे ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। जब आपके वेट्स बिल्कुल आपके चेस्ट के टॉप पे होंगे उस वक्त आपको अपने चेस्ट मसल्स को स्क्वीज़ करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और 1 सेकेंड पॉज करके उस कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है। फिर आपको नेक्स्ट जो रेप है अपना परफॉर्म करना है। ये हमारा सेकेंड सेट है इस एक्सरसाइज का। जब बिल्कुल आप टॉप पे होंगे तो चेस्ट मसल्स को स्क्वीज़ करिए और बिल्कुल देखिए, मैंने आपको इस एंगल से भी दिखाया है। जब आप बिल्कुल पीछे जाएंगे तो अपने वेट्स को वहाँ पे बहुत रेस्ट नहीं करना है। जिस पेस पे मैं मूवमेंट कर रही हूँ उसी पेस पे आपको मूवमेंट करना है, उसी स्पीड के साथ करना है। ना आपको इससे ज़्यादा स्पीड पे करना है और ना ही इससे स्लो। और अपने वेट्स को बिल्कुल आपको पास पास रखना है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी सुपर वुमेन प्लेट लिफ्ट। इसके लिए भी आपको लाइट वेट चाहिए, ज़्यादा वेट से ये नहीं हो पाएगा। अपना 1 kg का आप वेट ले लीजिए या ½ kg भी आप ले सकते हैं और अपने स्टमक के बल इस तरह से आपको लेट जाना है। अपना वेट सामने रख लीजिए और बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपको अपने वेट को होल्ड करना है। इस तरह से एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी, यहाँ पे एल्बोज लॉक करके रखना है आपको और इस तरह से अपने लेग्स को और टॉर्सो को लिफ्ट करना है। इससे हमारे अपर बैक और लोअर बैक मसल्स दोनों एंगेज होते हैं। और जब आप ऊपर होंगे तो हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, पॉज करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है। टेन रेप्स परफॉर्म करने हैं यहाँ पे आपको। जब आप ये करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये थोड़े वेट के साथ, हल्के लाइट वेट के साथ भी बहुत मुश्किल होती है। एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो ये नेक्स्ट सेट मैं विदाउट वेट्स ही कर रही हूँ। आप मॉडिफिकेशन करने के लिए ये भी कर सकते हैं। आप तीनों सेट्स जो हैं वो बिना वेट के भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वेट ऐड करना ज़रूरी है। तो जब भी आप कंफर्टेबल हो लाइट वेट्स इसमें ज़रूर ऐड करिए। और ये लाइट वेट के साथ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप करेंगे इस टेक्निक के साथ देन आपको रियलाइज़ होगा। तो अगेन थर्ड सेट के लिए आई विल ग्रैब माय वेट और बिल्कुल डिस्टेंस पे मैं इसे होल्ड करूँगी और वेट को भी ऊपर उठाना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना सर ऊपर उठाएं, अपने टॉर्सो को ही ऊपर उठाएं और आपके आर्म्स जो हैं वो नीचे ही रह जाएं। ऐसा नहीं है, वेट को भी आपको अपने फेस के साथ ऊपर उठाना है जितना मैक्सिमम आप उठा सकते हैं, क्योंकि उसी से आपके बैक मसल्स एंगेज होंगे। अगर आप सिर्फ बॉडी और सर ऊपर उठाएंगे तो आपके बैक मसल्स उतने एंगेज नहीं होंगे। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। ये हमारे जो आर्म्स मसल्स को अब हम टारगेट करेंगे। जो पीछे ये मसल होती है वो ट्राइसेप्स होती है। इसके लिए आपको डायमंड ग्रिप यूज़ करनी है। देखिए ये ग्रिप, अपने वेट को इस तरह से डायमंड ग्रिप में होल्ड करिए। पाम्स जो हैं आपकी दोनों पाम सीलिंग की तरफ फेस करेंगी, ऊपर की तरफ। इस तरह से वेट को नीचे लेके आइए और ऊपर की तरफ प्रेस करिए। जब आप बिल्कुल टॉप पे होंगे उस वक्त आपको अपने आर्म्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और आपके जो आर्म्स हैं, मतलब आपके शोल्डर से लेकर एल्बो तक का जो एरिया है वो आपके फेस से, आपके ईयर्स के बिल्कुल पास रहेगा। आपके ईयर्स को ऑलमोस्ट टच करते रहना चाहिए, वहाँ से आपको मूव नहीं करना है। मतलब आपको ये मूवमेंट सिर्फ एल्बो पे परफॉर्म करना है। सिर्फ आपका जो फोर आर्म है वो ही ऊपर और नीचे जाना चाहिए। आपको अपने वेट को अपने आर्म्स के मोमेंटम से स्विंग बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए इस तरह से होल्ड करिए, जिस तरह से मेरे आर्म्स जो हैं वो मेरे फेस के बिल्कुल पास हैं और बिल्कुल स्टेबल हैं। बिल्कुल भी मैं आर्म्स को मूव नहीं करूँगी, सिर्फ मैं अपने एल्बोज़ पे हिंज करूँगी। ये मूवमेंट सिर्फ एल्बोज़ पे होगा। और जब बिल्कुल टॉप पे आएंगे, पॉज फॉर अ सेकेंड, उसके बाद आप नीचे जाइए।
इसमें अपने आर्म्स को फेस के पास रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दूर करेंगे, इधर उधर करेंगे तो फिर उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगी एक्सरसाइज। इसलिए आपको बिल्कुल जैसे मैंने बताया है आपको उसी तरह से इसे परफॉर्म करना है। और बैक बहुत ज़्यादा आर्च नहीं करनी है, बैक स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, स्टेबल एंड स्टिफ। सिर्फ अपने एल्बोज पे ही मूवमेंट करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे आर्म की जो सेकंड मसल है वो है बाइसेप्स। इसके लिए हमें बेसिक बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म करने हैं। पाम सामने की तरफ, एल्बोज बॉडी के बिल्कुल पास, वहाँ पे आप इसे लॉक कर लीजिए और इस तरह से एल्बो पे हिंज करिए और स्लोली नीचे आना है आपको। पूरा स्ट्रेट नीचे नहीं जाना है, हल्का सा अराउंड 10 डिग्रीज पे आपका जो एंड पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन ऐसे इस तरह से होगा विद स्लाइट बेंड एट एल्बो, मतलब एल्बो में सॉफ्ट बेंड, वहीं पे आपका जो है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है। वहीं से मूवमेंट शुरू करिए और वहीं पे ख़त्म करिए, बिल्कुल नीचे मत आइए और पूरा ऊपर की तरफ जाइए, पूरा स्क्वीज़ करिए मसल को, उसके बाद आपको नीचे आना है। इसमें कोई नई बात नहीं है बाइसेप कर्ल्स में, लेकिन टेक्निक ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेट को ऊपर स्विंग मत करिए, बिल्कुल भी मोमेंटम यूज़ मत करिए, सिर्फ अपने मसल के स्ट्रेंथ से ही वेट को ऊपर लाइए और जब नीचे आएंगे तो नीचे आने वाले मूवमेंट को कंट्रोल करिए, उसे स्लो करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 2 सेकंड्स लीजिए पूरा नीचे आने में। एंड कीप ब्रीदिंग। मुंह से सांस बाहर निकालिए और नाक से अंदर लीजिए, या आप मुंह से भी अंदर ले सकते हैं, बट जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे कंफर्टेबल लगता है कि मैं ब्रीद आउट हमेशा अपने माउथ से ही करती हूँ। ये हमारा थर्ड सेट है इस एक्सरसाइज का। और अपने शोल्डर्स को डिप्रेस्ड रखिए, मीन्स न्यूट्रल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2 वे रेज। इसके लिए आपको इस पोजीशन में आना है और अगेन लाइट वेट यूज़ करना है। आपसे ये हैवी वेट में बिल्कुल मुझसे भी नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, मतलब थोड़ा मुश्किल है। 2 वे रेज में आपका जो 1 रेप है वो एक बार ये और एक बार ये, अब आपका 1 रेप कंप्लीट होता है। ये सेकंड रेप है। इस तरह से ये 2 वे रेज है। 2 वेज मूवमेंट करने के बाद आपका 1 रेप कंप्लीट होगा, जिस तरह से 1 2 3। इस तरह से आपका ये जो 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करने के बाद आपका 1 रेप माना जाएगा। ये आपको 6 रेप्स ईच आर्म में करने हैं। बाकी का पूरा बॉडी आपको स्टेबल रखना है, कोई स्विंगिंग नहीं करनी है और अपनी बॉडी को रोटेट भी नहीं करना है। आपको यही पोजीशन मेंटेन करना है और बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना है। अभी जिस तरह से मैंने लिया वो आपको नहीं लेना है। आपको एक आर्म में आपके 6 रेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद उसी वक्त आपको प्रेफर करना है कि उसी वक्त आप अपना नेक्स्ट आर्म में स्टार्ट कर दें अपने रेप्स बिना ब्रेक लिए, क्योंकि दोनों आर्म्स में मूवमेंट 6 रेप्स परफॉर्म करने के बाद हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। और ये बहुत ही अब तक मतलब हालांकि ये वर्कआउट सिर्फ 20 मिनट्स का ही है, लेकिन अभी तक
काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेन फील हो रहा था इसे करने के बाद। आप भी जब करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। देखिए, आप इस एंगल से भी देखिए, बॉडी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी होती है कि जब हम एक पाम पे अपने बॉडी को होल्ड कर रहे हैं आगे से, तो टेंडेंसी होती है कि हम ऊपर की तरफ, दूसरी साइड से ऊपर की तरफ रोटेट हो जाते हैं, जो हमें यहाँ नहीं करना है। इसलिए आपको बिल्कुल अपने बॉडी को इसी पोजीशन में मेंटेन करके रखना है जब तक आपने सभी रेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे बिना वेट के भी कर सकते हैं, बट अगेन जितना खुद को आप पुश कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना पुश करते रहिए। अभी हमारा तीसरा और लास्ट सेट है हमारी मेन वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज का। आप डेफिनेटली इससे ज़्यादा गैप्स लीजिए, ब्रेक्स थोड़े लंबे लीजिए। आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच आपका ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि मैंने कम ब्रेक्स इसलिए लिए हैं क्योंकि शॉर्ट ब्रेक्स लिए हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। बट आप वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आप लंबा ब्रेक लेना चाहते हैं 1 मिनट तक, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगेन फिर आप वीडियो को प्ले कर लीजिए जब आपका ब्रेक ख़त्म हो जाए। मुझे ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी। आप इसे परफॉर्म करके उसके बाद प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस वक्त तक बिल्कुल मेरे जो शोल्डर और अपर बॉडी बिल्कुल इट वाज लाइक स्क्रीमिंग। अब ये हमारा कूल डाउन है, हमारा मेन वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। कूल डाउन की फर्स्ट स्ट्रेच है साइड बेंड्स। ये इस तरह से हमें साइड में बेंड करना है अपने बॉडी को, आर्म्स को इस तरह से स्ट्रेट करके 3 टाइम्स ईच साइड आपको परफॉर्म करना है। कूल डाउन स्ट्रेचिंग करने से पोस्ट वर्कआउट मसल सोरनेस जो है वो कम होती है, और वैसे भी स्ट्रेचिंग करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे हमारी मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। मोबिलिटी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगी, और जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन होगी उतने ही आप अपने एक्सरसाइज को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे। सेकेंड स्ट्रेच है हमारा आर्म स्ट्रेच। ये भी हमें 3 टाइम्स परफॉर्म करना है। हर आर्म को इस तरह से अपने बॉडी को रोटेट कीजिए, अपने आर्म को रोटेट कीजिए उसी डायरेक्शन में। ये वर्कआउट करने के बाद आपको डेफिनेटली ये कूल डाउन स्ट्रेच की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। नेक्स्ट है हमारा ट्राइसेप स्ट्रेच। इस तरह से आप अपने आर्म को इस पोजीशन में आप ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करिए। एल्बो को अपने सर की तरफ जब आप पुल करेंगे तो आपके ट्राइसेप्स इससे स्ट्रेच होंगे। और स्ट्रेच को होल्ड भी करिए। ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, इसमें आप स्ट्रेच को थोड़ी देर होल्ड करिए कुछ सेकंड्स तक, उसके बाद रिलीज़ करिए। इसके साथ ही हमारा वर्कआउट और कूल डाउन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। सो आई होप यू एंजॉयड द वर्कआउट। अगर ये वर्कआउट सीरीज आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।